पहला शब्द है एक। आपको शब्द चिन्ह याद है? आदर्श लिखना है और लिखना है छात्र। पहले तो मैं दोनों शब्दों को अलग अलग बताता हूं, फिर दोनों एक साथ। देखिए, जब आदर्श आएगा तो हमने आ का शब्द चिन्ह पढ़ा था, ये आ। इस आ को बनाइए, द में रे का आंकड़ा बनाइए और ये से। ये द है और ये रे है। आ बनाइए, द में रे का आंकड़ा और फिर ये से। ये हो जाएगा आदर्श। और जब मैं छात्र लिखूंगा तो छह को मुझे शुरू में काटना है और उसमें त्रै का आंकड़ा। लेकिन जब ये साथ साथ आएगा तो आदर्श के लिए हम सिर्फ इतना लिखते हैं, आदर्श और ये छात्र। ठीक। उसके बाद वह है जो अपने, ये आप आराम से लिख लेंगे। शब्द है शिक्षकों। शिक्षकों शब्द में एक शब्द छिपा है, शिक्षा। और शिक्षा शब्द को हमने कैसे लिखा था? से, कै और ये से। इस तरह से शिक्षा लिख रहे थे। हालांकि लिखा ऐसे जाएगा कि इस छह को हम तोड़ते हैं तो कै में और से में टूटता है। तो क्या होता? ये से और उसके बाद कै और ये से, इसलिए ये हमने ऐसे लिखा है, शिक्षा। से, फिर कै और ये से। अब यदि मुझे कै और जोड़ना हो इसमें मुझको, तो बस कै और जोड़ दूंगा, ये हो जाएगा शिक्षक। और चूंकि बहुवचन है और बहुवचन की मात्रा जाती है चौथे स्थान पर, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। बहुवचन की मात्रा आपकी चौथे स्थान पर जाती है, इसलिए बहुवचन की मात्रा जाएगी चौथे स्थान पर। फाइनली बनेगा इस तरह से, शिक्षकों। और बड़ों सबका सब चिन्ह है। नेक्स्ट लिखना सम्मान करता है, एक साथ लिखना। देखिए, सम्मान यदि लिखूं तो ये से, मैं, उसके बाद न, आ की मात्रा यहाँ। अब इसको और लिखेंगे तो ये से, ये भी मैं और ये भी मैं। क्या करूं? से, मैं और इसमें न। अब मुझे इसके साथ जोड़ना करता है। करता है कैसे जोड़ते हैं? ये करता है, आ की मात्रा आप लगा सकते हो, करता है, करते हैं, करती है। सुविधा के लिए लगा सकते हो, अन्यथा इसी तरह से पढ़ा जाएगा, करता है, करते हैं और करती हैं। लेकिन हम सुविधा के लिए इसमें आ की मात्रा जोड़ लेते हैं तो करता है, ए की मात्रा जोड़ते हैं तो करते हैं, ई की मात्रा जोड़ते हैं तो करती है। इस तरह से पढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल हमें इसको एक साथ जोड़ना है। सम्मान करता है एक साथ जोड़ेंगे। जब हम एक साथ जोड़ेंगे तो ये लिखा जाएगा इस तरह से, सम्मान करता है, आ की मात्रा यहाँ। फाइनली तीनों शब्दों को एक साथ लिखना है, सम्मान करता है। ये लिखा गया आपका। क्लियर? आगे चलिए। आगे लिखना है, उनकी बात सुनता है। ये तो आप सब लिख लेंगे। वे अपने गुरुओं के साथ मजबूत। देखिए, मैं बनाइए, जय का आंकड़ा बनाइए, बै बनाइए और ये तय हो गया मजबूत। जुड़ाव लिखना है, जय बनाइए, लाइन काट कर आएगा क्योंकि जय में तीसरे स्थान की मात्रा है, उसके बाद ड़, उसके बाद बै, ड़ पर आ की मात्रा, जुड़ाव। दोबारा देख लीजिए, जय को मैंने लाइन काट के बनाया है क्योंकि ऊ की मात्रा है उसमें, उसके बाद ड़ और उसके बाद बै, इसको काट दीजिए। महसूस करते हैं। देखिए, महसूस शब्द यदि मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा? शब्द लिखना है, ये मैं, उसके बाद है, उसके बाद ये से और उसके बाद से। आपने आंकड़ा पढ़ा होगा। जिनको आंकड़े याद नहीं है वो पिछली वीडियो में जाएं और आंकड़े याद कर लें। ठीक, ये आंकड़े सब आपको बताए हुए हैं। लिखने को अपनी सुविधा अनुसार हम ये भी लिख सकते हैं, मैं है, से और ये से, ऊ की मात्रा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें इसमें जोड़ना है, करते हैं। कैसे जोड़ेंगे? इसमें जोड़ दीजिए, करते हैं। फाइनली देख लीजिए कैसे लिखना है। ये लिखना है, महसूस करते हैं, एक ही मात्रा। इससे थोड़ी सुविधा हो जाती है। ठीक, आगे चलिए। नेक्स्ट शब्द है मार्गदर्शन। देखिए भैया, इसमें दो शब्द हैं, एक तो शब्द है मार्ग और एक शब्द है दर्शन। पहले दोनों को अलग अलग बना लीजिए, उसके बाद जोड़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मार्ग यदि मैं लिखूं तो मैं में रे का आंकड़ा लिखना है, मैं, रे और ये गए, मां पर आ की मात्रा यहाँ। ठीक, ये हो गया मार्ग। अब लिखना है दर्शन। दर्शन में दे है और ये रे है, तो सीधी बात है, दे में रे का आंकड़ा लगा दीजिए। अब सन का आंकड़ा आपने पढ़ा है। सन का आंकड़ा क्या होता है? किसी भी व्यंजन में न के आंकड़े को यदि बड़ा किया जाए तो वो उतना से सन पढ़ा जाता है। क्या क्या पढ़ा जाता है? सन पढ़ा जाता है, सण पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है कि नहीं, और सन पढ़ा जाता है, क्षण भी पढ़ा जाता है।
ठीक, क्या करें, आ जाइए डे में रे का आंकड़ा लगाइए और उसमें सन का आंकड़ा। क्या करना है, ये सन का आंकड़ा और लगाना है। ये हो जाएगा आपका दर्शन। दोबारा से देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा। डे में रे का आंकड़ा और ये सन, इसको और इसको दोनों को जोड़ दीजिए, मार्गदर्शन। अब इसमें ये कंफ्यूज मत होना कि ले का और रे का आंकड़ा एक जैसा लगता है। फाइनली इस तरह से लिखा जाएगा, मार्गदर्शन। ठीक, उसके बाद के लिए जब भी एक साथ आएगा आप इस तरह से लिखते हैं, आपको पता ही है। देखते हैं एक साथ लिखना है, देखते हैं। आदर्श विद्यार्थी, इसको देख लीजिए। आदर्श के लिए जब हमने क्लास शुरू की तभी बताया था, आदर्श के लिए यदि सिंपल आदर्श आया है तो आदर्श ऐसे लिखोगे, आदर्श, और नहीं तो आ माने आदर्श। विद्यार्थी का सब चिन्ह है, लाइन काट करके, विद्यार्थी का सब चिन्ह है लाइन काट कर, तो ये हो जाएगा आदर्श विद्यार्थी। कैसे, आदर्श विद्यार्थी। ठीक, नेक्स्ट आइए आगे। अपने लक्ष्यों लिख लेंगे आराम से, सपनों के प्रति हमेशा का सब चिन्ह है, सजग रहते हैं लिख लेंगे आप आराम से, हमेशा का फिर सब चिन्ह है, चीजें का सब चिन्ह है, सीखने के लिए आराम से लिख लेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, सीखने के लिए, एक साथ यदि करेंगे तो सीखने के लिए। ठीक, उत्सुक रहते हैं और खुद को बेहतर शब्द है बेहतर, तर का आंकड़ा हमने पढ़ा था, कैसे, बे बनाइए, है को तर कर दीजिए, हो गया बेहतर। बनाने की कोशिश, देखिए कोशिश में कै बनाइए, से और से, ओ की मात्रा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, डबल से। नहीं छोड़ते, आदर्श छात्र, वही है आदर्श छात्र। केवल का सब चिन्ह है, करते हैं एक साथ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बल्कि का सब चिन्ह है, समाज का सब चिन्ह है, जिसे याद ना हो देख ले। दूसरों शब्द देखिए, दूसरा, दूसरे, दूसरी, इस तरह के शब्द आते हैं। एक शब्द आता है दूसरों। इन सभी शब्दों में एक चीज तो कॉमन है और वो है दो, दो सब में कॉमन है। तो क्या करना है, दो बनाकर यदि आ की मात्रा लगा दूं तो दूसरा, दो बनाकर ए की मात्रा लगा दूं तो दूसरे, दो बनाकर ई की मात्रा लगा दूं तो दूसरी, दो बनाकर ओ की मात्रा लगा दूं तो दूसरों। क्लियर ऐसे ही तीन बनाकर आ की मात्रा लगा दूं तो तीसरा, तीन बनाकर ए की मात्रा लगा दूं तीसरे, तीन बनाकर ई की मात्रा लगा दूं तीसरी, तीन बनाकर ओ की मात्रा लगा दूं तीसरों। ठीक, अब ऐसे ही एक सब चिन्ह आपने पढ़ा था, किसी भी संख्या के नीचे न, ये क्या था, दुगना, ऐसे ही तिगना, ये शब्द चिन्ह थे, ये हमने अपने आप बनाए हैं। दूसरा, दूसरे, दूसरी, दूसरों, ऐसे ही दसवा, दसवें, दसवीं, इस तरह से आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह के सब चिन्ह आप खुद से आउटलाइन अपनी बना लेंगे। आगे चलिए, आउटलाइन कैसे बनाते हैं, नियमों को कैसे यूज करना है, मेरा मकसद वो चीज आपको सिखाना है, ताकि कोई भी नया शब्द आपके सामने आए तो आप उसकी आउटलाइन बना लो। आगे चलिए, के साथ सब चिन्ह है, अन्याय नहीं करते और साथ दयालुता के भाव में भाव से रहते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट शब्द है आदर्श विद्यार्थी, वही अभी ऊपर बताया, सर्वश्रेष्ठ, ऐसे लिखेंगे सर्व और श्रेष्ठ। क्या करना है, सर्व यदि लिखूं तो से रे और ये बे, ये होगा सर्व। अब श्रेष्ठ में ये से छोड़ दीजिए, से लाइए और ये ठे बस, ये हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ। गुणों लिखना है तो गे और उसमें न चौथे स्थान पर मात्रा, गुणों। निस्वार्थ होने और दूसरों की मदद करना शामिल है, शामिल एक साथ लिखेंगे, करना का सब चिन्ह ये है और ये कारण का सब चिन्ह है। असफलताओं शब्द है, थोड़ा बड़ा है, इसमें मूल शब्द है सफल, उसके बाद जुड़ा है ता, उसके बाद जुड़ा है ओ और फिर जुड़ा है ए। मूल शब्द है सफल, सफल हम कैसे लिखते हैं, से, फे और ये ले, सफल। अब सफलता लिखना है तो क्या करते हैं, ता का आंकड़ा बना दो
तय का आंकड़ा बना दो, हो गया सफलता। अब असफलता है तो ए की मात्रा लगा दो, लेकिन हमने से के आंकड़े में पढ़ा था कि इसको आगे निकाल देते हैं, ये हो गया असफलता। अब असफलताओं है तो चौथे स्थान पर मात्रा लगा दो, हो गया असफलताओं। ठीक है, आगे चलिए। अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि का सब चिन्ह है, बेहतर आपको बता दिया। सीखने अवसर उपयोग, शब्द आता है उपयोग प्रयोग, दो तरह के शब्द आते हैं, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। क्या है, अगर मैं उपयोग लिखूं तो इस तरह से लिखना, देखिए उपयोग, ये पे बनाऊंगा और ये और ये गे, इस ये को बीच से निकाल लो, पे और गे बचा, पे बचा और गे, इस ये को कौन से स्थान की मात्रा, दूसरे की, तो यहां लगा दो, हो गया। अब इसके बाद भी और भी शॉर्ट करेंगे तो ये होगा उपयोग और ये हो जाएगा उपयोगी। ठीक, चौथे स्थान पर ले जाऊंगा तो उपयोगों, ऐसे ही पे और रे करूंगा तो ये प्रयोग, ये प्रयोगी। ठीक, इस तरह से आपको याद करना है। नेक्स्ट आ जाइए आगे। आगे चलिए, उपयोग करते हैं आप ऐसे लिखेंगे, करते हैं, एक ही मात्रा लगा के चले ताकि याद रहे। अच्छा, यदि किसी को इसमें दिक्कत है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, करते हैं, करते हैं, करता है, करती है। शब्द आया व्यक्ति, देखिए भैया, व्यक्ति में बै बनाया, कै बनाया और ये तय, यह छूट गया, यह को यहां बना दीजिए। जब इसको बार बार आप लिखोगे तो आप व्यक्ति ऐसे लिखना शुरू कर दोगे। ठीक, ऐसे ही बै गे और इसमें नए बना दोगे विज्ञान, विज्ञान में क्या लगा दोगे वैज्ञानिक, इस तरह से सब चिन्ह बन जाएंगे। आगे चलिए, पूर्ण पैदा नहीं होता है, आप लिख लेंगे होता है, ये सब चिन्ह बाद में आ जाता है, होता का होता है। मेहनत और दृढ़ संकल्प संकल्प लिखेंगे, दृढ़ लिखना है तो दे रे और ये दृढ़, संकल्प लिखना है तो देखिए से, से के बाद ये अनुनासिक है, से और के, से बनाया, के बनाया, उसके बाद ले बनाया, उसके बाद पे बनाया। अभी तो मैं पूरा बता रहा हूँ पूरा कैसे लिखा जा रहा है, और अनुनासिक ये संकल्प हो गया। अब हमने एक आंकड़ा पढ़ा था, एक नियम ये था कि किसी व्यंजन की लंबाई यदि छोटी की जाए तो उसमें क्या जुड़ता है, कै, टे और पे, ये तीन व्यंजन जुड़ जाते हैं, तो ये भी संकल्प हो गया। से पढ़ेंगे, अंकी बिंदी पढ़ेंगे, कै और ये ले को आधा किया, पे जुड़ गया, हो गया संकल्प। दूसरा नियम हमने ये पढ़ा था कि से बनाइए, कै बनाइए, ले बनाइए और ये पे, ये भी संकल्प है, ऐसे बना लीजिए। दोनों में से कोई सा भी बना लीजिए, चाहे ये, संकल्प आपका पूरा। ठीक, आगे चलिए। संकल्प के बाद माध्यम से, देखिए एक सब चिन्ह आता है ये मालूम, फिर सब चिन्ह आता है मध्य और मतलब, तो इसमें मध्य पढ़ लीजिए, ये भी तो है माध्यम में, तो ये हो गया लाइन पर मध्य, इसमें यह लगा दीजिए, माध्यम हो जाएगा। और से है इसमें तो से जोड़ दीजिए, शब्द हो जाएगा माध्यम से। सकारात्मक ये शब्द थोड़ा बड़ा है, इसको समझ लीजिए। सकारात्मक, माध्यम से जहां भी आएगा एक साथ आएगा, ये माध्यम से जहां भी आएगा एक साथ आएगा, इसलिए ऐसी आउटलाइन बताइए। सकारात्मक, आत्मक, जहां भी आता है उसको मैं से काटते हैं, किसी शब्द को मैं से काट दो तो कई चार सारे शब्द पढ़े जाते हैं, उसमें से एक होता है आत्मक। अब सकारात्मक लिखना हो तो से के और ये आत्मक, शब्द हो जाएगा सकारात्मक। ऐसे ही न बनाइए, कै में रह का आंकड़ा बनाकर आत्मक बना दीजिए, ये न कै रे नकर हो गया, तो ये हो गया नकारात्मक। ऐसे ही से रे जय और ये न मैं से काट दीजिए, सृजनात्मक। इस तरह से ये आत्मक का पढ़ा जाता है, आत्मक सेंटेंस वाक्यांश में आपने पढ़ा होगा किताबों में। ठीक, आगे चलिए। सकारात्मक, सकारात्मक के बाद अपना कर लिख लोगे, दूसरों लिख लोगे, आदर्श, सिंगल आदर्श आया है तो या तो आदर्श बन जाते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं आप, ये इतना
कैसे लिख सकते हैं? आदर्श के लिए हमने ये बताया। और ये हो गया बे ने बन, बे का आंकड़ा लगाया। जाते हैं लिखना है तो ये हो गया जाते हैं, एक ही मात्रा। ये हो जाएगा आदर्श बन जाते हैं, एक ही मात्रा। आ की मात्रा लगा तो जाता है, ई की मात्रा लगा तो जाती है। तो ये हो जाएगा आदर्श बन जाते हैं। और यदि कहीं पर आदर्श सिंगल आ गया है और सेंटेंस के साथ नहीं जुड़ सकता तो आ दे रे से ये जोड़ सकते हैं। क्लियर? आगे चलिए, फिर ये आ गया आदर्श छात्र बना लेंगे, व्यक्ति लिख लेंगे प्रयासों। देखिए पे में रह का आंकड़ा बनाइए, ये और से ओ। क्या करें? इस या को बाहर निकाल दो, ये हो गया प्रयासों चौथे स्थान पर, क्योंकि बहुवचन है। समर्पित लिखना है तो से में रे पे ते। क्या करें? इस रे को यहां ले लो। आपने एक नियम पढ़ा था, ये इस तरह से मैंने किताब में हमने पढ़ा था, ये पढ़ा गया था से फे और ये ले। क्यों? क्योंकि ले इधर से निकलता है, ये आकृति इसमें छिपी है इसलिए सफल था। ऐसी ये आकृति थी, इस तरह से लिखा था, तो इसको पढ़ा था से फे रे सफर। ऐसे ही यदि मैं से और मैं करूं तो ये से मैं और रे समर भी है, हो गया समर। और उसके बाद ले लो नीचे को पे, से मैं रे पे और इसमें ते, हो गया समर्पित। ठीक। निरंतर क्या करें? न में रह का आंकड़ा बनाइए और तर के आंकड़े के लिए क्या था? व्यंजन की लंबाई दुगनी, ये हो गया निरंतर। रहना चाहिए, आपने देखा ये रह है, रह बनाइए है उसमें न और इसमें ये चाहिए की चाप। साथियों लिखना है, शब्द आ गया साथियों। यदि नियम में कंफ्यूजन है कहीं पर कि ये नियम कैसे है, हालांकि हम बता के चल रहे हैं, नियम में दिक्कत है तो इससे पीछे की वीडियो आप देखें, उसमें आपको नियमों के बारे में जानकारी मिलेगी। शब्द है साथियों, क्या करें? से बनाइए और ये थे, ये साथी का सब चिन्ह था लाइन पर, बहुवचन है, मात्रा लगा दी चौथे स्थान पर। अब मात्रा ये कैसी भी लगा सकते हो आप, बिंदी भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, जैसे आपको सुविधा हो, जरूरी नहीं है बस चौथे स्थान पर बिंदी लगानी है, चौथे स्थान पर मात्रा। अच्छा का सब चिन्ह पता है, उदाहरण का पता है, स्थापित आप लिख लेंगे, इस्त का आंकड़ा पे में लगाइए और तय। दूसरों लिख लेंगे, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। देखिए सर्वश्रेष्ठ ऊपर बता दिया था, प्रदर्शन देख लो। अभी हमने दर्शन लिखा था, दय में रह का आंकड़ा और सन। क्या करें? पैर है, दय में रह का आंकड़ा और सन, हो गया प्रदर्शन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रदर्शन, कोई दिक्कत नहीं, इधर से बना दीजिए। प्रेरित पै में रह का आंकड़ा रे और ये तय। करते हैं आदर्श छात्र बनना इतना मुश्किल नहीं, मुश्किल का सब चिन्ह है, मैं बनाना से कै में ले का आंकड़ा, ये मुश्किल नहीं और फिर है। ये आपकी आउटलाइन है। इन आउटलाइनों को आप पहले रटें, एक कॉपी बना लें। आपके नियम अभी अभी पूरे हुए हैं तो आप इनकी कॉपी बना लें। किसी भी शब्द की आउटलाइन बनाने से पहले ऐसा नहीं ऊट पटाक आउटलाइन आप बिल्कुल ना बनाएं कि आपने ऊट पटाक आउटलाइन बना ली, याद कर ली। आप उसमें नियम का प्रयोग करें। नियम, जो शब्द बहुत बड़ा है और नियम का प्रयोग करके भी वो मुश्किल से बन रहा है, तब आप ऊट पटाक आउटलाइन बनाइए। नहीं तो आप कोशिश कीजिए कि वो नियम से ही आउटलाइन हो। ठीक। नियम से होगी तो उसके कई फायदे होंगे। एक तो वो आप 2 साल बाद भी 10 मिनट बाद भी, जैसे बहुत से होते हैं ना कि आपने मैटर लिखा और उसके बाद आधे घंटे बाद वो मैटर फिर आपसे नहीं उठता, क्यों नहीं? क्योंकि नियम आपको याद नहीं है, आपने आउटलाइन नियम से नहीं बनाई। नियम से आप आउटलाइन बनाएंगे तो आप 10 दिन बाद भी अपनी कॉपी उठा करके शॉर्टहैंड पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे। इसलिए नियम से ही आउटलाइन बनाएं। जहां ज्यादा ही आवश्यक हो वहां पर ही आउटलाइन आप बनाइएगा अलग से, वरना नियम से ही आप आउटलाइन बनाइएगा। चलिए, अब आउटलाइन रट लें पहले आप सब लोग, और उसके बाद इसका मैं डिक्टेशन धीरे धीरे बोल रहा हूं, वो आपको लिखनी है। वीडियो को रोक दें, आप अपनी आउटलाइनों को रटें बार बार, उसके बाद आगे की वीडियो चलाएं जिसमें मैं इन शब्दों को बोल रहा हूं। और ये शब्द 40 मिनट प्रति मिनट गति से होंगे, 40 वर्ड प्रति मिनट, इस गति से मैं इसको बोल रहा हूं। आप लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए, लिखिए। रेडी, स्टार्ट। एक आदर्श छात्र वह है जो अपने शिक्षकों
और बड़ों का सम्मान करता है और उनकी बात सुनता है। वे अपने गुरुओं के साथ एक मजबूत जुड़ाव महसूस करते हैं और मार्गदर्शन के लिए उनकी ओर देखते हैं। आदर्श विद्यार्थी अपने लक्ष्यों और सपनों के प्रति हमेशा सजग रहते हैं। वे हमेशा नई चीज सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना कभी नहीं छोड़ते। आदर्श छात्र न केवल अपने देश से प्यार करते हैं बल्कि समाज में सभी के लिए बेहतर बनाने की दिशा में भी काम करते हैं। वे दूसरों के साथ अन्याय नहीं करते और सभी को साथ दयालुता के भाव से रहते हैं। एक आदर्श विद्यार्थी के सर्वश्रेष्ठ गुणों में निस्वार्थ होने और दूसरों की मदद करना शामिल है। वे असफलताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते बल्कि उन्हें बेहतर बनने के लिए सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करते हैं। कोई भी व्यक्ति पूर्ण पैदा नहीं होता है लेकिन कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के माध्यम से वे सकारात्मक आदतों को अपनाकर दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हैं। एक आदर्श छात्र बनने के लिए व्यक्ति को अपने प्रयासों में समर्पित
और निरंतर रहना चाहिए। वे अपने साथियों के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित करते हैं और दूसरों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक आदर्श छात्र बनना इतना मुश्किल नहीं है। स्टॉप। अब आपने जब ये डिक्टेशन लिखी है, 230 शब्द हैं ये। जब आपने डिक्टेशन लिखी है, इसमें एक शब्द हम निस्वार्थ बताना भूल गए थे। लिखेंगे ऐसे, न बनाना है, से और ये बै, उसके बाद र और ये थ। इस तरह से लिखना है, क्योंकि स्व का आंकड़ा बीच में नहीं लगता, शुरू में लगता है सिर्फ। तो ये बन जाएगा निस्वार्थ, ये बै, उसके बाद र और ये थ, इस तरह से। और एक शब्द आया था करने के लिए, एक साथ लिखा जाता है। करने का सब चिन्ह ये है, के लिए इस तरह से लिखते हैं। तो करने और ये करने के लिए होता है। वाक्यांश में आउटलाइनें हैं इस तरह की किताब में। ठीक। और भी यदि ये डिक्टेशन आपने लिखी गई है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं लिखी गई है तो आप पहले इस सब की नकल करें, नकल करके इसको पढ़ें और तब डिक्टेशन को लिखने की कोशिश करें। और वीडियो कैसी लगी है, क्या आपके लिए उपयोगी है या नहीं, कमेंट बॉक्स में आप नीचे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।